लिखना चाहिए कि मुझे यहाँ मेंशन करना चाहिए कि टू प्रिवेंट टू प्रिवेंट टू प्रिवेंट मल्टीपल सब्स्टिट्यूशंस टू प्रिवेंट मल्टीपल सब्स्टिट्यूशंस। मैं देखता अगर मेरे प्रोडक्ट में यहाँ पर एक NO2 के बजाय ज्यादा लिखे हुए होते तो मैं कह देता कि हाँ यार, यू आर अलाउड टू गो बियॉन्ड दिस टेम्परेचर। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं है क्योंकि एक ही NO2 यहाँ पर जो है वो अटैच हुआ हुआ है। तो इसमें क्या था, आपका कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड था और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड था। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है और अल्टीमेटली यहाँ पे टेम्परेचर भी है 55 डिग्री सेल्सियस तक। रिएजेंट पूछा है मैंने, ओके। फिर क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द टू रिएजेंट्स यूज्ड टू कैरी आउट द रिडक्शन इन स्टेप 2। स्टेप 2 में रिडक्शन हो रही है आपकी, ये भी आपको याद है, हमने डिस्कस किया था कि रिड्यूसिंग एग्जैक्टली LiAlH4 भी रिड्यूसिंग एजेंट है। मैंने आपको क्या कहा था कि बेंजीन रिंग पर अगर स्पेशली आपकी रिडक्शन हो रही हो तो हम वहां पर एक ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। ये टिन मेटल है और आपका जो यहाँ पर HCl है ये कॉन्सेंट्रेटेड है। ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, याद रखिएगा। और इस टीन के बजाय ना, देखो डाइल्यूट एसिड नहीं लेना आपने, ये कॉन्सेंट्रेटेड है। तो सिर्फ HCl नहीं लिखना आपने, उसके दोनों मतलब हो सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड HCl है ये। और चाहो तो आप इस टिन के बजाय आयरन भी ले सकते हो, जिंक भी ले सकते हो। तो ये आपको छूट है कि इस टिन के बजाय आप यहाँ पर आयरन भी ले सकते हो और यहाँ पे जिंक भी ले सकते हो। तो इन तीनों में से वन ऑफ देम कोई भी आप यूज कर सकते हैं। अब ये देखो जरा, ये अहमाद खास तौर पे तुम्हें कह रहा हूं मैं, इसमें देख रहे हो तुम कि यहाँ पर एक आपको स्टार्टिंग मटेरियल दिया हुआ है, फिर वो उसमें भी जा रहा है, 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 यहाँ भी जा रहा है, फर्दर वो रिएक्ट कर रहा है, फिर यहाँ पे। तो एक्चुअल में आपने इन क्वेश्चंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है बाय डूइंग द होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हो, चलो देखते हैं नीचे क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, गिव द फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस ए। गिव द फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस ए। तो बताइएगा जरा, आपका एमाइन है ये क्या है आपका, एमाइन है। और कौन सा एमाइन है, इथाइल एमाइन है ये क्या है, इथाइल एमाइन है ये। तो भाई इथाइल एमाइन का जब हमने रिएक्शन कराया किसके साथ, HCl के साथ, तो कह रहा है इस प्रोडक्ट का नाम बता दो। क्या बोलूं मैं वैसे इसको, क्या कहते हो? हम्म, सोचो 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 सोचो। हाँ भाई। हाँ भाई, जल्दी बताओ। क्या कहते हो अम्मार, हमाद? यस अजका। अम्मार क्या कहते हो, क्या होना चाहिए इसे? सब्सटेंस कौन सी बात हो रही है, एक ही? यस। आई थिंक सॉल्ट फॉर्मेशन होगी। सॉल्ट फॉर्मेशन होगी, कैसे आइडिया हुआ कि सॉल्ट फॉर्म हो रहा है? बिकॉज NH2 इज बेसिक इन नेचर, HCl इज एसिडिक। क्या बात है यार, क्या बात है, गुड हो गया। गिव द फॉर्मूला। तो भाई वो इथाइल था ना, तो मैं काम करता हूँ, C2H5NH2 से वो NH3 हो जाएगा।
विद अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक और हाइड्रोजन आकर लग गया। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, अगर NH के साथ दो बॉन्ड्स हो तो ये नेगेटिव होता है, NH के साथ तीन बॉन्ड हो तो ये कोई चार्ज नहीं होता, N के साथ जब चार बॉन्ड आ जाते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये वाला जो है ना, इसके साथ फोर बॉन्ड्स हैं, तभी इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और अल्टीमेटली Cl-, तो ये आपका सॉल्ट बन गया। Draw the displayed formula of the organic compound C. You need not display the benzene ring. बेंजीन रिंग को भले डिस्प्ले ना करो भाई, बात समझ रहे हो, डिस्प्ले ना बनाओ, लंबी हो जाएगी नहीं तो वो कह रहा है सी, आओ जरा सी पर, सी क्या है? सी इज दिस, इसका रिएक्शन हो रहा है एसाइल क्लोराइड के साथ। अबे यार मैंने इसको इथाइल लिख दिया, दिस इज नॉट इथाइल यार। तो बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है भाई, बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है भाई मेरे, तो इट्स C6H5। तो क्या कहते हो, सी को क्या होना चाहिए? सी में एमाइन रिएक्शन कर रहा है आपके एसाइल क्लोराइड के साथ, दिस इज योर एसाइल क्लोराइड। अमाइड बॉन्ड फॉर्म करेगा। यानी कि आप ये कह रहे हो कि अगर ये हमारा NH2 है, और जब इसका रिएक्शन करवाएंगे CH3C डबल बॉन्ड OCl के साथ, CH3C डबल बॉन्ड OCl के साथ, तो NH2 का एक H निकल कर HCl बन जाएगा। यानी आई मीन के ये NH2 है, तो मैं इसको थोड़ा सा यूं बना देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। ये और ये HCl रिमूव हो जाएगा, और फिर जब ये आपस में आके कनेक्ट होंगे तो इनकी कनेक्शन कुछ इस तरह से होगी कि ये NH होगा और ये आपका C डबल बॉन्ड और CH3 होगा, तो ये अमाइड बन गया। सही कह रहा था वो। तो वो कह रहा है कि यार आप इसको जो है वो डिस्प्लेड बना के यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो। तो ये मेरा बेंजीन रिंग है, ये N के साथ एक H है, C डबल बॉन्ड O है, और ये CH3 है। Substances D and F are both brightly colored for different reasons. Classify substances D and F. Classify substances D and F, हम देख लेते हैं D और F में हो क्या रहा है। तो ये आपका D है और ये आपका F है। तो ये देख लो ना क्या क्या बन गया भाई इसमें, देख रहे हो आप? तो D और F को वो क्लासीफाई करवा रहा है यहाँ पर। सबसे पहले तो आप D को देख लो, सबसे पहले तो आप D को देख लो कि यार D क्या होना चाहिए आपका। थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ, किशमिश लगी हुई है यहाँ पर, मैंने इसको हटा दिया। अब जरा देख लो कि यहाँ क्या सीन हो रहा है, और ये रिएक्ट किससे कर रहा है? Copper 2+ के साथ। ये रिएक्ट कर रहा है Copper 2+ के साथ। देखो Copper 2+ इज अ ट्रांजिशन मेटल, Copper 2+ इज अ ट्रांजिशन मेटल। तो आपका जो है वो कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो क्या होगा कि कॉपर का कॉम्प्लेक्स बनेगा अल्टीमेटली, है ना? कॉपर का कॉम्प्लेक्स बनेगा आपके साथ, और कॉपर के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बेसिकली दे आर कलर्ड। कॉपर के कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं दे आर कलर्ड, कॉपर की वजह से कलर्ड होते हैं ना वो। तो आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बनेगा बेसिकली, आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। और एफ की अगर मैं बात करूं, एफ की अगर मैं बात करूं, और सिंपल क्लासीफाई करना है, याद रखिएगा मेरी बात, क्लासीफाई करना है ना आपको, तो दैट्स इट। तो एक तो ये हो गया। अगर मैं ई और एफ की बात करूं तो पहले देखो, आपके लिए यहाँ पर बड़ा हिंट है, इसने पहले ये बना के मेहरबानी कर दी तुम पे, वरना सिर्फ ये देखते बड़ा मुश्किल हो जाता है यार, पता नहीं क्या हो गया यहाँ पर, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो इफ यू रिमेम्बर ये चीज एक जगह बन रही थी, मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो। सोचो, फिर मैं आपको बताता हूँ, सोचो ये क्या था।
अब HCl से रिएक्ट करके सब्सटेंस से HCl से रिएक्ट करके नो बन नो क्या नो रहा है? नेवर ये माइंड ये है क्या चीज, मुझे ये बता दो पहले। हाँ भाई हम्माद, इसका क्या कहती हो? जो है ना, मर्ज की जड़ तक पहुंचेंगे, ये है क्या चीज पहले तो हमें ये देखना है। फिर हम सोचेंगे, आगे बात करेंगे कि हाँ यार इसको यूं होना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए। तो एटलीस्ट हम उस रिएक्शन तक पहुंच जाएं, इसकी जड़ तक पहुंच जाएं, यार ये चल क्या रहा है ना। देखते ही बंदे का जो है ना, रिवर्स हो जाता है दिमाग। हाँ यार ये हमने वहां पढ़ा था, अच्छा वहां पढ़ा था, तो यहाँ पर ये हो रहा था। तो अगर आपको याद हो, ये हमने पढ़ा था जब हम आपको बता रहे थे डायजोनियम सॉल्ट। ये N2 की वजह से मैंने पहचाना, N2 की वजह से। उस टाइम हमने आपको एक बात बताई थी, डाई मतलब दो, एजो कहते हैं नाइट्रोजन को, एजो कहते हैं नाइट्रोजन को, और यम जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो मुझे पता लग गया यहाँ से, मैंने कहा उस्ताद ये वो ही है, डायजोनियम सॉल्ट। और डाइजोनियम सॉल्ट फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? एजो डाई में। येलो कलर की डाई होती है ये। देखो जड़ तक पहुंचो, तुम जड़ तक पहुंचो। तो व्हाट इज एफ? इट्स एन एजो डाई, इट्स एजो कंपाउंड बेसिकली। तो मैं लिखूंगा कि ये क्या है? एजो कंपाउंड है। ये क्या है? ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है। अल्लाह अकबर, अल्लाह, एक मिनट में अजान हो रही है। चलो अल्लाह। अच्छा, फिर वो कह रहा है भाई नेम द सब्सटेंस ई। ई, ई को आप नेम कर दो, ई को आप नेम कर दो। मैंने जो अभी तुम्हें बताया ना एजो डाई, वो मैंने तुम्हें एफ बताया है, मैंने तुम्हें एफ बताया है। और ई की अगर आप बात करोगे, वैसे तो ये डायजोनियम सॉल्ट है, लेकिन आपको, मतलब ये तो एक जनरल बात हो गई ना यार, एजो नाइट्रोजन को कहते हैं। आप उसका स्पेसिफिक नाम बताओ ना, जब वो नाम पूछ रहा है तो हमें स्पेसिफिक बताना है नाम, सिंपल सी बात है। तो मैं कहूंगा कि जो आपका, देखो ये बात तो पक्की है कि यार इसमें जो है ना वो आ रहा होगा। अच्छा, उसमें हम ना वो भी यूज कर रहे होते हैं, HCl भी यूज कर रहे होते हैं, HCl भी यूज कर रहे होते हैं। तो जब आपका सॉल्ट बनेगा ना, तो वो फुल फ्लैग आपको पूरा बताना होता है। तो मैं कहूंगा कि ये है बेंजीन, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और आप बेंजीन को ना फिनाइल भी कह सकते हो, ओके, फिनाइल डाई एजोनियम क्लोराइड। याद रखिएगा ये बात। उसकी वजह बताऊं क्यों? उसकी वजह बताऊं क्यों? ये जो बेंजीन की रिंग का जो रिंग है ना, ये पता है कहाँ से आ रहा है? फिनॉल से आ रहा है। तो इसलिए हम इसको फिनाइल भी कह सकते हैं, राइट। तो अच्छा, what two substances GNH are required in the conversion of phenylamine to the substance E? कह रहा है कि भाई ये GNH क्या है जो आपके फिनाइलमाइन को, जो आपके फिनाइलमाइन को सब्सटेंस ई में कन्वर्ट कर रहा है। तो हम्माद बोलता बोलता चुप हो गया था उस टाइम कि HCl, HCl सही था भाई। और HCl का रिएक्शन होता है किससे? किससे? NaNO2 से, NaNO2 से, NaNO2 से भाई।
तो NaNO2 से इसका रिएक्शन होता है और फिर ये एक कंपाउंड बनता है HNO2। ये कंपाउंड बनता है HNO2, दैट इज नाइट्रस एसिड। दैट इज नाइट्रस एसिड। तो इसलिए याद रखना कि नाइट्रस एसिड इसको कन्वर्ट करता है, इसमें असल जो जड़ है ना वो नाइट्रस एसिड है। लेकिन लेकिन नाइट्रस एसिड बना कैसे? लेकिन नाइट्रस एसिड बना कैसे? सो बेसिकली ये आपका था ये आपका था HCl और ये आपका था NaNO2। दोनों ने मिलकर HNO2 बनाया। तो ये तो दो पूछ रहा है, तो दो का मतलब ये यही पूछ रहा होगा, है ना? तो इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा HCl और NaNO2, ये बनाएंगे HNO2, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा रिएक्शन का, जिस जिसकी वजह से आपका फिनाइल एमाइन, हाँ, डायजोनियम में कन्वर्ट हुआ है। सजेस्ट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस which reacts with substance E to form substance F। अगर आपको ये पूरा सिनेरियो आपके माइंड में हो ना, तो मतलब लिटरली ये पूरा क्वेश्चन करना इज नॉट अ बिग डील। ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड का बेसिकली टॉपिक है। उसमें ना जब हमारे पास नाइट्रोजन बन जाता है तो फिर हम फर्दर उसका रिएक्शन बता रहे होते हैं कि यार ये प्रोडक्ट भी पॉसिबल है और ये प्रोडक्ट भी पॉसिबल है। सो दिस इज क्या हो सकता है, सोचो ये। सजेस्ट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट्स विद सब्सटेंस ई। यानी ये सब्सटेंस ई को मुझे कन्वर्ट करना है एफ में। तो वो कौन है जिसकी वजह से ये उसमें कन्वर्ट हो गया है? देखो बड़ी आराम से आपको यहाँ से देखकर आइडिया हो सकता है, बहुत आराम से। आप थोड़ा सा इस पे गौर करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये यहाँ से वहां गया कैसे। मतलब बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सोचो सोचो, जोर डालो दिमाग पे, मैं तो बता दूंगा। वो बात नहीं हो पाएगी जो होनी चाहिए, तो बता देंगे भाई। हाँ जी, एनी आइडिया? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा जरा। मैं आपको एक चीज दिखा दूं। आ, ये देखो, कपलिंग रिएक्शन। तो सबसे पहला ये देखो, ये पूरा फुल फ्लैज इट्स हाउ टू फॉर्म एजोडाई। ये सस्का गुड हो गया यार, नाइस। तो देखो सबसे पहले आपके फिनाइल एमाइन ने रिएक्शन किया नाइट्रस के साथ। नाइट्रस आया कहाँ से? यहाँ से, ये बना, जिसको उन्होंने N2Cl लिखा हुआ है। फिर इसने रिएक्ट किया इसके साथ और आपके पास ये बन गया, एंड दैट्स द एजोडाई। अच्छा, एक बात है कि एजोडाई में जरूरी नहीं है कि ये और ये हो, मतलब कि असल चीज ये है, बात समझ लो, नाइट्रोजन और इसकी प्रेजेंस वहां पर कुछ और है। अगर आप अपने क्वेश्चन को देखो तो वहां पर उन्होंने कुछ और मेंशन किया हुआ है कि यार उसको वो एजोडाई थोड़ी सी डिफरेंट बनाई हुई है। तो कोई मसला नहीं है, हम अपने रिएजेंट और कंडीशन को देखकर समझ जाएंगे, आइडिया लगा लेंगे कि यार ये एजोडाई आया कहाँ से है। तो आओ जरा दोबारा 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 आ जाते हैं हम। ओके, अब ये देख रहे हो तुम फॉर्मूला क्या है?
इसमें से तुम इसको माइनस कर दो C6H5N2Cl को, तो बेसिकली यहाँ तक हो गया। और से सुनना जरा मेरी बात, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ। हम इसको हटा देते हैं भाईजान, आप इसको ना यहाँ तक कर लो कि यार ये है। ओके हो गया जी। यार ये आई है नई चीज आपके पास, और से सुनना जरा, ये नहीं आई, ये नई चीज आई है मेरे पास, तो मैं बोलूंगा बेहतरीन हो गया जी, गुड हो गया, मसला ही नहीं है कोई। मैंने बनाया एक बेंजीन रिंग, और मैंने लगाया एक NH2, और मैंने उसके साथ दो CH3 लगा दिए। देखो ना, ये है 1 2, ये वो है ना अपना 1 2 3 4 5 6। यस, टू टू मेक इट स्टेबल हम इसको थोड़ा सा ना दूर दूर लगा देते हैं। सही है जी। तो भाई ये करना है आपको, भाई चाहो तो आप ना इसको मतलब के कहीं भी लगा सकते हो, ये कोई कैद नहीं है इसकी। मतलब मैंने आपको वैसे बता दिया कि जो है वो इस तरह से हो सकता है, तो सब्स्टिट्यूशंस आपकी कहीं भी हो सकती हैं, राइट? ओके। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि यार उस टाइम मैं परेशान हो जाऊंगा, मुझे पता है कैसे लगेगा, तो कोई मसला नहीं, इट्स अप टू यू, कोई इशू नहीं है। तो आपको इनका कम से कम स्टैंडर्ड पता लग गया कि यार आपको करना क्या है इसमें, बात समझ रहे हो आप? तो भाई दैट्स कॉल्ड सिंथेसिस। आपको एग्जैक्ट पूरी ऑर्गेनिक की नो हाउ होनी चाहिए। चार दिमाग होने चाहिए तुम्हारे तुम्हारे पास इसके लिए, चार दिमाग, वहां भी चले वहां भी चले वहां भी चले, एक साथ सारी जगहों पे चल रहा हो। अच्छा, मतलब इनको मिक्स करते थे तो ये होता था, उसके लिए ये होता था, उसके लिए ये होता था, मतलब खुद ब खुद चीजें जो है ना अलाइन हो जाएंगी इंशाल्लाह। Suggest why a three-step synthesis is likely to be greener than a six-step process. अब तुम देख रहे हो क्या चल रहा है यहाँ पर। पहले ये था, इससे इसमें गया, फिर ये इससे इसमें गया, फिर इसमें आ गया। तीन एरोज यूज किए हैं, तीन एरोज यूज किए हैं, मतलब कि तीन रिएक्शंस हैं। तीन एरोज यूज किए हैं, मतलब कि तीन रिएक्शंस हैं। क्या कह रहा है कि suggest why a three-step synthesis is likely to be greener। ग्रीनर क्यों कह रहा है भाई? तो बेसिकली ये इकोनॉमिकली भी अच्छा होगा, इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होगा, सारी चीजें। कह रहे हैं ना, ब्रूफिन इज अ नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। ओके, widely used as an analgesic pain reliever. It was recovered in the 1960s by the Boots Group, which developed a six-step synthesis from 2-methyl propyl benzene. The synthesis shown below was introduced in the 1990s by the BHC company and received a Presidential Green Chemistry Challenge Award in 1997. The citation noted that the synthesis has just three steps, all of which are catalytic, and an effective atom economy of 99%. Both syntheses are carried out in a solution. In solution. तो आप क्या कहोगे इसमें? दिस इज ऑफ वन मार्क ओनली, दिस इज ऑफ वन मार्क ओनली। यार सिंपल सी बात है ना भाई, कि आप जितने ज्यादा स्टेप्स करोगे उतने ज्यादा आपके केमिकल का लॉस होगा, क्या कहते हो? और उतनी ज्यादा आपकी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनेगी। क्या आर यू 100% श्योर कि आप जो रिएक्शन कर रहे हो उसमें आपको आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा? आंसर इज 100% अ बिग नो। क्यों? कि आपके पास अदर प्रोडक्ट्स भी बन रही होती हैं, whether you would be gaining your inorganic products या whether you would be gaining your organic products, it depends। आपने देखा ना, समटाइम आपका साथ साथ HCl भी बन जाता है, समटाइम आपके पास अमोनिया गैस रिमूव हो जाती है, रिलीज हो जाती है, उसका क्या करोगे आप लोग? भाई वो आपका साइड प्रोडक्ट है ना। तो इसलिए जो है जितने कम स्टेप होंगे अल्टीमेटली उतना लेस वेस्ट प्रोडक्ट होगा आपका। ओके, why does the use of catalysts
make processes greener as well as faster? Why does the use of catalyst make processes greener as well as faster? देखो, फास्टर तो वो इसलिए कर रहा होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी लो कर देता है। जब एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाएगी तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा, है ना, ऐसे ही है ना। और दूसरा ये ग्रीनर इसलिए कि आपने कैटलिस्ट डाल दिया ना उसमें, तो वो एक अलग रूट प्रोवाइड करता है। कैटलिस्ट प्रोवाइड्स ऑल्टरनेटिव पाथवे, कैटलिस्ट प्रोवाइड्स ऑल्टरनेटिव पाथवे बेसिकली, राइट। तो if the catalyst provides alternative pathway so means that you are not supposed to use any other thing. तो आप इसमें कह सकते हो कि less amount of fuel is needed, less amount of fuel is needed, okay। तो आप इसमें कह सकते हो कि lowers the activation energy। और इसमें सब चीजें आ जाती हैं वैसे, इट्स ऑफ 1 मार्क, तो जरूरी नहीं है आपको मेंशन करने की। तो मतलब इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। आपको ज्यादा टेम्परेचर देने की भी जरूरत नहीं है फिर, है ना, ऐसे ही है ना। जब आपका रिएक्शन हो रहा है तो आप उसको टेम्परेचर क्यों प्रोवाइड कर रहे हो, राइट। तो ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना भी इज नॉट अ गुड थिंग, ओके, सो इट वुड नॉट बी अ ग्रीनर। तो जब आपने कैटलिस्ट डाल दी, अपने बहुत सारे स्टेप्स को आपने बचा लिया, तो इसमें ये होता है, ओके जी।